एंड Z24 एग्जाम कब होते हैं? तो Z24 एग्जाम आपको होंगे अगस्त का मिडिल से आपको फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा, दिसंबर तक फॉर्म फिलअप होता रहेगा, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। एंड यू विल गेट लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 1 एडमिट कार्ड, एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका जो पहले वाला संडे है उसमें आपको एग्जाम हो जाएगा। तो जनवरी 24 में पहले वाला संडे में आपको एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम होगा 3 आवर्स का एग्जाम है, 3 घंटा का एग्जाम है। उसके बाद भी टाइम दिया जाएगा किसके लिए ना, आपको दैट इज़ फॉर द एसे रहता है, एसे के लिए 3 आवर्स जो टाइम दिया जाता है उसमें कौन कौन सेक्शन रहेगा, एंड देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट। क्या होता है ना, उसमें वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा, VLA बोलता है पहले, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी। उसके बाद आपको आते हैं आपको क्वांट एंड DI, एंड आपको लास्ट में हो सकता है कि जो डिसीजन मेकिंग लास्ट में रहेगा, लेकिन आपको बीच में रहता है डिसीजन मेकिंग। दैट इज ए यूनिक क्वेश्चन आता है डिसीजन मेकिंग में। इतना बड़ा छोटा सा पैराग्राफ देगा, आपको 4 गो क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है कि 5 गो टोटल क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर। उसमें क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, आप जो डिसीजन ले रहे हो तो आपका जो Z का जो पेपर सेटर है, जैसे कि ना आपको कॉन्वेनर है, वो जो डिसीजन लिया है उसके साथ उसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इट विल बी देयर एंड यू विल गेट ए चांस इन Z, बिकॉज क्या होता है ना, ओनली फॉर एक्सेलर एग्जाम्स वो तीनों का काट ऑफ रहता है, मतलब VRC, DILR एंड DILR, दैट इज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड क्वांट एंड DI, ओके। VLA डिसीजन मेकिंग, क्वांट एंड DI, उसमें बेसिक कट ऑफ रहता है। एंड नॉट दे आर नॉट कैलकुलेटिंग योर 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स एंड योर ग्रेजुएशन का मार्क्स, कोई नहीं कैलकुलेट करता है आपको एक्सेलर में। ओनली फॉर द Z एग्जामिनेशन का आपको मार्क्स कैलकुलेट होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे। एंड अंग्रेजी इज़ वेरी नॉट टफ, बट 2 गो आपको एसेस रहता है, दैट इज़ फॉर द पोएम एसेस रहता है। तो आप पढ़ाई करोगे बहुत अच्छा, आपको वैसा आपको मतलब कहना, दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड गेट एवरीथिंग फॉर द पोएम एसेस। एज बिकॉज थिंग इज़ लाइक दैट, क्या होता है ना, आपको पता होंगे बिल्कुल, आपको बहुत सारा चीज़ आपको मालूम हो जाएगा, मतलब पढ़ते पढ़ते। अगर आपने फांकी मारेंगे अभी से नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज़ द ओनली प्रोसेस, यू हैव टू स्टडी द न्यूज़पेपर and the reports and the Eon essays, Smithsonian essays, the Guardian, the Atlantic essays, ऐसा करके पढ़ोगे तो आपको वर्बल एंड आपको डिसीजन मेकिंग का जो पेपर्स का जो पैटर्न है आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज क्या होता है ना, उसमें किसी का 1-2 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें उसको डिसीजन मेकिंग में आपको बिल्कुल ईजी होता है, उसको पता होता है जय यस दैट इज़ द आंसर। लेकिन क्या ना, आपको एक्सपीरियंस है नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 0 एक्सपीरियंस का पब्लिक भी बहुत सारा कैंडिडेट है जिसको Z में बहुत अच्छे परसेंटाइल आ चुके हैं। सो इट इज़ द नॉट ओनली द प्रोसेस, बट द एक्चुअल प्रोसेस इज दैट you have to practice hard, because there is no sectional time limit for each and every section, and you have to go without any hesitation. Once again, thanks for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Best of luck. God bless you guys. Let's hope for the best.